हम इस वक्त हैं गुरु रविदास मंदिर में और यहाँ दलित समाज की ओर से बकायदा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मामला बड़ा ही गंभीर है। उस गंभीर मामले को देखते हुए क्या कुछ प्रेस वार्ता में कहा गया है, बारी बारी सभी से बात कराएंगे क्योंकि मामला है जमीन से जुड़ा हुआ। और आपको बता दें, दलित समाज के जो लोग हैं, विभिन्न संस्थाओं से जो इन्होंने अलग अलग तरीके से बनाई हुई है, उनको भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बारी बारी हम सभी से एक बार बात करेंगे आखिर ये मामला क्या है। लेकिन कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम उन लोगों के चेहरे दिखाएं एक बार जो यहाँ इस मीटिंग में प्रेस वार्ता के अंदर आए हुए हैं। आखिर ये क्या अपनी बात रखना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, बारी बारी इनकी बात को सुनेंगे क्योंकि जैसा इन्होंने अभी प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मामला बड़ा ही गंभीर है। और गंभीर मामला क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है, वार्ड नंबर 3 के पार्षद भी हैं, प्रवीण जी हैं, और भी संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं। बारी बारी उन्हीं का परिचय भी जानेंगे और उनसे बात करेंगे। जनाब, पहले अपना शुभ नेम, पूरा परिचय एक बार अपना। मेरा नाम हंसराज चौधरी और मैं अपने श्री गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल का मैं प्रधान हूँ। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, मुद्दा क्या है प्रेस वार्ता? मुद्दा ये है कि हमारे इस समाज का एक आदमी है नरेंद्र पीपल, जो कि फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से समाज को है ना गुमराह कर रहा है कि है ना वहाँ माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था में लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन तैयार हो रहा है, 3 मंजिला भवन बन रहा है और ये लोग रात दिन मेहनत करके वहाँ काम कर रहे हैं इस जगह पर, जो कि 1965 से मकबूजा चमारा ने जाटो समाज के नाम से चली आ रही है ये जगह। अच्छा, इससे पहले ये कहता है कि समाज, अरे जब कहाँ गया था, जब तैने अपने बाप के नाम से कोर्ट केस किया, मान सिंह सन ऑफ डूंगरदास, मैंने कागजात आपको सारे दे दिए हैं कि ये है ना मेरे बाप की जगह है, ये मेरे बाप की जगह है, जो कि 7 करोड़ की बेचने का इरादा इसने कर लिया था। इसको यहाँ लोअर में हराया, सेशन में हराया और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हराया। जी, अभी जानना चाहेंगे कि नरेंद्र पीपल जी कौन है, थोड़ा सा उनका परिचय आप हमें दें। ये मोहल्ले का ही एक वकील है। अच्छा, उनकी मिसेज चेयरमैन भी रही? चेयरमैन रही और है ना इसको अब की बार 800 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसका जनाधार ही नहीं है कोई समाज के अंदर। अच्छा, वो पैसे से एडवोकेट है और आप ही के समाज से? हाँ जी। तो सुना आपने, हम विस्तार कर देते हैं। नरेंद्र पीपल जिनका ये नाम ले रहे हैं, उनकी मिसेज पिछले कार्यकाल में नगर परिषद की चेयरमैन रही है और उनके हस्बैंड है नरेंद्र पीपल, जो यानी कि वकील हैं। और इनकी एक जमीन है अम्बेडकर पार्क के नाम से, जो अम्बेडकर भवन यहाँ पर बन रहा है। आपको ध्यान होगा हमारे दर्शकों को कि कुछ साल पहले हमने आपको उस जगह की खबर भी दिखाई थी कि वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे और नगर परिषद वहाँ पर कुछ बनाना चाह रहा था। उसी को लेकर के विरोध हुआ था और वो बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन, उसी को लेकर के सारा विवाद हुआ। ये वही जमीन है ना जो पार्क को लेकर के झगड़ा वही जमीन है और जिसको पार्क को के लेकर के इन्होंने ये आजाद नगर के अंदर जगह है। अब जहाँ पे बड़ी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है ना जी, बाबा साहब का भवन बन रहा है, महिलाओं के लिए कोचिंग है ना, कोचिंग के लिए कमरे बन रहे हैं। रात दिन एक करके पूरा समाज अपने चंदे से पैसा इकट्ठा करके वहाँ अपने ना काम कर रहा है वहाँ पे। तो सुना आपने, जैसे एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे ये दिखाए पूरा गुरु रविदास भवन, इसी तरीके से वो भी बेशकीमती जमीन है जैसा कि इन्होंने अभी बताया। और वहाँ पर अम्बेडकर भवन बन रहा है, कई सारे संस्थान वहाँ पर बन रहे हैं समाज की ओर से, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और उसी जमीन को लेकर के वहाँ पर विवाद है। और भी हमारे साथ लोग हैं, बारी बारी अपना शुभ नाम, पूरा परिचय। मैं महिपाल सिंह, माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था में वित्त सचिव हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या विवाद है उसका? जो विवाद ये है कि श्रीमान नरेंद्र पीपल जी ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और अन्य लोकल मीडिया में हम डिफेम करने जा रहे हैं कि माता रमाबाई की जमीन, वहाँ जो जमीन है वो हमने कब्जा रखी है, जबकि हम लॉफुली वहाँ पर राइटली ऑक्युपाइड हैं। समाज की जमीन है, समाज का ही काम चल रहा है। कोर्ट में भी मामला गया क्या? कोर्ट में मामला गया हुआ है, लोअर कोर्ट में भी गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये हारे हुए हैं, हाई कोर्ट में भी हारे हुए हैं। हम आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जो आरोप लगाते हैं ये बेसलेस है, फॉल्स है, तो फैब्रिकेटेड है। तो देखिए, एक ही समाज के लोग हैं लेकिन अलग अलग गुटबाजी जिस तरीके से होती है समाज के अंदर, कोई किसी गुट में, उसी को लेकर के वो गुट यानी कि हारा हुआ है चुनाव। पिछली बार नगर परिषद का चुनाव भी वो हार गया और जो है एक के बाद एक संस्थान में किसी तरीके से विघन पड़े, उसको लेकर के और आपस में गुटबाजी समाज के अंदर जिस तरीके से होती, वो तस्वीर एक बार फिर सामने आ रही है। जनाब, ये बताइए, आप तो स्वयं पार्षद है और उसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या गुटबाजी का झगड़ा है, क्या है ये, प्रॉपर्टी का झगड़ा है या
बेशकीमती जमीन है उसका झगड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ झगड़ा नहीं है। मेरे जो कंपटीटर थे नरेंद्र पीपल जी, उनकी वाइफ, मैंने उनको 800 वोटों से, मैंने नहीं, मेरे वार्ड की जनता ने मात दी है, क्योंकि उनका समाज के लिए वो अपना एक योगदान बता दीजिए। उन्होंने अपनी बुकलेट छपवाई थी अभी इलेक्शनों में, उन्होंने कहा कि मैंने 85 लाख रुपए, हमारे शमशान घाट है हमारे समाज का साधु सा नगर में, उनमें 85 लाख रुपए लगा दिए। आप वहाँ हाल जाके देखेंगे, उजाड़ पड़ा है, रिश्तेदार आते हैं, वो कोस के जाते हैं गाड़ी, उसमें भी तमाम भ्रष्टाचार हुआ है क्या? 85 लाख रुपए कहाँ, मैं तो कह रहा हूँ लाख, कोई देखेगा तो लाख रुपए नहीं लगे उसमें। और आज हमारी टीम है, हमारे समाज के लोग हैं, हमने रविदास मंदिर जब से संभाला, करोड़ों की लागत से, आप देखिए दिखाई दे रहा है, महल खड़ा कर दिया। हमारे जो रमाबाई वाले संस्था वाले जो हमारे मेंबर हैं, आज उन्होंने देखो कितना वहाँ गंदगी रहती थी, आज बाबा साहब के नाम से भवन बनने जा रहा है। तो उन्हें, वो वकील साहब हैं, उनको इतनी अकल तो होनी चाहिए। कब्जा तो जब होता है कोई 4 बाउंड्री करके कोई बैठा हो, तो बाबा साहब के नाम पे हर प्रोग्राम कर रहे हैं, मंत्री जी वहाँ आ रहे हैं, ग्रांट दे के जा रहे हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को ग्रांट दे गए। अरे डिप्टी सीएम तक वहाँ आ गए, ओपी यादव मंत्री जी वहाँ आ गए, बनवारी लाल जी आ गए। अब वो ट्विटर पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को 21 लाख और 31 लाख ले गए। अरे यहाँ क्या कांग्रेसी, यहाँ तो सारा समाज बैठता है। हमें क्या पता कि रमाबाई वाले प्रधान जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई पार्टी बाजी नहीं। जहाँ समाज एक है, आज समाज का एक व्यक्ति भी उनके साथ नहीं है, और वो हारी हुई जो हारे हैं ना मुझसे, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन्होंने तो कोई विकास कार्य करा नहीं। देखिए किस तरीके से समाज के काम में राजनीति सामने आ रही है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि विघन डालो काम भी रुक जाए। लेकिन एक कागज इनके हाथ में है जो 85 लाख रुपए का है, वो मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा। जाहिर है जो 85 लाख रुपए में कोई चीज का काम होता था, समझ सकते हो कितनी बड़ी रकम 85 लाख रुपए की होती है। ये लिखा हुआ है बाकायदा से, विनीता पीपल ने लगभग 85 लाख रुपए की ग्रांट से समाज का शमशान घाट का खर्च करके बड़ा ही पुण्य कार्य किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम दिखाना चाह रहे हैं, जो प्रेस वार्ता के अंदर अभी निकल करके आई है। और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे भवन दिखाए, जो देखिए यहाँ गुरु रविदास मंदिर के अंदर एक के बाद एक भवन, और पीछे वो कितना विशाल भवन यह बना हुआ। जाहिर है अगर काम होता है तो काम बोलता है, लेकिन विरोध करना कहीं ना कहीं समाज को बैक में ले जाता है, पीछे ले जाता है। और तमाम जो समाज के लोग जुड़े हैं, ये देखिए कितने सारे यहाँ अलग अलग विभिन्न संस्थाओं से लोग जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं तस्वीर बताती है कि किस तरीके से समाज को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। उसी का विरोध तमाम ये लोग कर रहे हैं। जनाब ये बताइए, आप तो स्वयं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई बार आप हमसे मिलते रहते हैं, ये पूरा मुद्दा क्यों गरमा रहा, वजह क्या है? आप सर, मैं मास्टर अजफर दैया, पूर्व जिला प्रधान हजरत और वर्तमान में जिला प्रधान फेडरेशन व जनरल सेक्रेटरी सेवा स्तंभ। अभी कल परसों से भी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में नरेंद्र पीपल के द्वारा अभी राव साहब के आवास पे जाकर के ज्ञापन दिया गया, और उसमें आरोप लगाया गया रविदास मंदिर कमेटी पे कि भाई ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे इनकी भाई कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। इस तरह का नरगला आरोप उन्होंने लगाए। दूसरा आरोप लगाया उन्होंने हमारी माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था पे कि वहाँ पे ये हमारे समाज की जगह पे कब्जा कर रहे हैं, नाजायज कब्जा कर रहे हैं। सरासर गलत आरोप, जैसा कि अभी साथियों ने बताया, 3 कोर्ट केस में वो हार चुके हैं, तो वो एक समाज में गलत दुष्प्रचार। आप लोगों ने प्रेस वार्ता की है, क्या विकल्प है इसका? क्या आप भी सोशल मीडिया की तरह सोशल मीडिया का जवाब देंगे? सभी साथी सिर्फ उसकी बात का खंडन करने के लिए कि भाई वो समाज को गलत गुमराह जो कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, उसकी बात को एक काटने के लिए, उसका जवाब देने के लिए आज समाज इकट्ठा हुआ है कि भाई ये इस तरह से इसका अगर नहीं रोका गया तो और ज्यादा दुष्प्रचार करेगा। तो वो एक बहुत ही गलत है, और वो समाज की जगह उसके एविडेंस आपको दिखाए गए हैं, तो ये अपने समाज की जगह, इस पे कोई। तो देखिए, समाज के अन्य लोग, ये समाज के अंदर 1 या 2-4 लोग ऐसे विरोध करने वाले होते हैं, तमाम समाज यहाँ इकट्ठा हुआ अपनी बात रखने के लिए कि इस तरीके का मामला नहीं है। और जिस तरीके से वहाँ अम्बेडकर भवन जो बन रहा है, अब जो लोग उसके अंदर, आप तो संस्था से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर भवन बन रहा है, फिर विरोध की तस्वीर सामने नहीं आ रही क्या वहाँ की? सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि अगर उनको कोई इशू है तो वो कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे आके हमारे से केस कर सकते हैं, इज फ्री टू डू। लेकिन वो कोर्ट केस तो करते नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो हार चुके हैं, कोर्ट लेवल पे वो हार चुके हैं, हर स्तर पे वो हार चुके हैं, इलेक्शन लेवल पे वो हार चुके हैं। अब ये सोशल मीडिया पे लेकर के पता नहीं क्यों अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब आप कैसे जवाब देंगे सोशल मीडिया पे? अपने प्रेस हमने जो इन लोगों ने और लोगों ने जो कंप्लेंट रेज की थी, वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आई थी, अकॉर्डिंगली हमने उसका जवाब दे दिया था।
और उसमें सारी चीजें नजर लगाकर हमने कोर्ट केसेस की कॉपी वोपी सब कुछ तो लगाकर आपको मंशा क्या नजर आती है? मंशा यही नजर आती है कि हमें डिफेम ना करें ये लोग, अदरवाइज हम इसके बाद में डिफेमिनेशन केस भी फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। आगे क्या करेंगे? अब इसमें रणनीति क्या बनाएंगे? नहीं, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो है एमिकेबली इस चीज को रोक ले, अदरवाइज विल डिफेमिनेशन केस सूट फाइल करेंगे। तो देखिए, जवाब कहीं ना कहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से समाज से जो जुड़े हुए काम हो रहे हैं उनमें बाधा और अनगल प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है या गलत बातें जो समाज के अंदर फैलाई जा रही है, उसको लेकर के निराशा इस समाज के अंदर है। दलित समाज के लोग हैं, हम कोशिश करेंगे जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उनके लिए भी HR न्यूज का प्लेटफॉर्म खुला है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि आज हमें बुलाया गया बाकायदा यहाँ गुरु रविदास मंदिर में की प्रेस वार्ता है, उसी को लेकर के हमने ये बताइएगा इसका हल क्या है, कैसे आप इसका हल करेंगे? ये तो आए दिन सोशल मीडिया है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी डाल देगा, तो उसका जवाब कैसे उसका मेंटेन करेंगे? वो अपने आप में ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अब लिफाफा खाली हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो राजनीति रंग देके क्या मिलेगा? चाहते तो है मनाली घूम, नहीं राजनीति रंग देके क्या मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो अब उन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे, वो सारे कोर्ट केस हार चुके हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने सभी इसी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसे कि हमें पता लगा कि वो कल परसों राव साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, तो मैं वो इस इलाके के नेता हैं और कोई नेता समाज के मामले में नहीं पड़ता। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग हमने तो एक शॉर्ट मैसेज पे मेन जो हमारे समाज की क्रीम है, जो प्रधान है, वो आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अगर इस तरह का चला तो आपको पूरा ये जो आंगन है पूरे समाज के लोगों से भरा दिखाई देगा और फिर हम अपने समाज के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जनाब, इसके बाद में इसने है ना, नरेंद्र पीपल ने ये कहा कि गुरु रविदास मंदिर में कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। इसने ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर ये है ना अपनी बात रखी। उसके बाद वहाँ मंत्री महोदय ने हमारे हिसाब किताब जांच करने के लिए CA हमारे यहाँ बैठा दिया। 1 साल का CA बैठता, लेकिन हमारे ऊपर 6 साल की ऑडिट कराई गई और उसके बाद में 6 साल की ऑडिट होने के बाद में भी हमारे को CA साहब ने क्लीन चिट दी कि ऐसा हिसाब किताब ईमानदारी के साथ मैंने नहीं देखा, और रजिस्ट्रार साहब ने भी क्लीन चिट दी। और अब हमारा है ना जी यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं प्रोसेस तरीके से, है ना जी, और वोटों की वेरिफिकेशन के बाद हमारे चुनाव होंगे। ईमानदारी से काम हो रहा है और हमारी यहाँ गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल की यही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रशंसा हो रही है कि ऐसा मंदिर संत गुरु रविदास मंदिर का नहीं देखा हमने। और ऐसे ही माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था जो कार्य कर रही है वो भी तारीफ है, काबिल है ना काम। तो देखिए, अलग अलग संस्थाओं के लोग आए हैं, अपनी बातें इन्होंने रखी है। गुरु रविदास मंदिर तस्वीर देख करके भी लगता है कि समाज ने किस तरीके से इकट्ठा होकर के नेताओं के हाथ पैर जोड़ करके, चाहे चंदा लिया हो, चाहे समाज से लिया हो, चाहे नेताओं से लिया हो, तो जाहिर है समाज का नाम हो रहा है और एक बड़ी चीजें बन रही है। लेकिन जिस तरीके के विरोधाभास सामने आ रहे हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेलने की कोशिश हो सकती है, साजिश हो सकती है। उसी को लेकर के इन लोगों में निराशा है और इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। एक बार फिर HR न्यूज कहता है अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो आकर के HR न्यूज का कैमरा उनको भी प्लेटफॉर्म देगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।